Hello बच्चों, let's read this given question. So the given question says that unpolarized light is incident on a plain glass surface having the refractive index √3. The angle of incidence at which the reflected and the refracted rays would become perpendicular to each other is. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला जा रहा है कि जो अनपोलराइज लाइट है वो इंसिडेंट हो रही है एक प्लेन ग्लास सरफेस पे, और उस ग्लास सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है जो कि √3 दिया हुआ है। अब हमसे बोला गया है जो हमारे रिफ्लेक्टेड रे है और रिफ्रैक्टेड रे है ये दोनों परपेंडिकुलर होनी चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर होगी जब एंगल ऑफ इंसिडेंस दिए हुए 4 ऑप्शन में से एक रहेगा। तो हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड आउट करना है जिसके लिए रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज ब्रेवस्टर्स लॉ। तो ब्रेवस्टर्स लॉ क्या होता है देख लेते हैं हम सबसे पहले। ब्रेवस्टर्स लॉ के हिसाब से tan P इज इक्वल्स टू n होता है। n क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। p क्या है? एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हमारा जो tan p है वो किसके इक्वल होना चाहिए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होना चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन को इसकी कंसेप्ट की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए गिवन क्या है क्वेश्चन में? गिवन है n की वैल्यू √3, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास दिया हुआ है √3। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच, तो हम लिख सकते हैं द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज will be perpendicular to each other, will be perpendicular to each other when the ray of light is incident at a polarizing angle P। तो इसीलिए हमने उस एंगल को P से डिनोट किया क्योंकि हम उसे पोलराइजिंग एंगल कह रहे हैं। तो अब इसकी कंसेप्ट का यूज करते हुए हम एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? tan P इज इक्वल्स टू n, मतलब tan P इज इक्वल्स टू √3 हो जाएगा। तो P इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ √3। तो P की ऐसी वैल्यू जिसके लिए tan की वैल्यू क्या होती है? √3, तो वो क्या होती है हमारी 60 डिग्री। तो इसीलिए P की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 60 डिग्री, क्योंकि हमें पता है tan 60 डिग्री क्या होता है? √3। इसीलिए हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। And hence the final answer for the given question is option D, that is angle is 60 degree. Hope you understood it well. Best of luck.